हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील की प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोसील क्या है। तो वेरिकोसील आपके अंडकोश की बीमारी है जिसमें आपका ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं होता, आपका खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है और जब आप अपने टेस्टिकल के आसपास हाथ से टच करते होगे आपको ऐसा लगता होगा नसों का गुच्छा बन गया है या फिर नसें मोटी हो गई है और इसके साथ साथ आपके अंडकोश में दर्द भी होता होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको फ़ील हो रही है तो आपको भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ती क्यों है? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादा चलने से आपका दर्द बढ़ जाता होगा, ज़्यादा देर खड़े रहने से आपकी प्रॉब्लम एग्रावेट कर जाती होगी। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वेरिकोसील के केस में जब आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपकी जो टेस्टिकल के आसपास जो वेन्स हैं उसकी वॉल्स वीक हो जाती है। अब ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करना पड़ता है और जब ब्लड आपका अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करता है तो वहाँ पे जो वॉल्स वीक हो गई है वो सारा का सारा खून आपका नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इसके साथ साथ आपके टेस्टिकल के आसपास के टिश्यू डैमेज होते हैं। तो जब आप ज़्यादा खड़े होते हैं या आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है लोअर एब्डोमेन में। अब जब वो एक्स्ट्रा प्रेशर लोअर एब्डोमेन पे लगता है तो वो आपके टेस्टिकल्स तक रेडिएट करता है और फिर पेशेंट को पेन की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा मैंने देखा है ऐसे पेशेंट जिनकी जॉब ज़्यादा देर खड़े रहने की है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, आर्म फोर्सेस हो गई या पुलिस वाले हो गए, उनको काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसे केस में पेशेंट का पेन बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ सकती है, हैंगिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और इसके अलावा अगर आपको मास्टरबेशन की आदत है या आप रेगुलर अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहे हैं तो इस केस में भी आपकी प्रॉब्लम एग्रावेट कर सकती है। क्योंकि जब आप संबंध बनाते हैं आपके लिंग में तनाव आएगा और जब लिंग में तनाव आता है तो आसपास की जो नसें होती है वो खिंच जाती है जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि संबंध रेगुलर नहीं बनाना है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है और कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने अक्सर देखा है 10 में से 8 पेशेंट में नोट किया है कि वेरिकोसिल की प्रॉब्लम कब्ज़ की वजह से होती है और कब्ज़ अगर उनका ठीक नहीं होता तो ये प्रॉब्लम उनकी एग्रावेट करती है, बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग में ग्रेड 1 है, 6 महीने बाद, साल भर बाद ग्रेड 4 तक पहुंच जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना कब्ज़ ठीक करना है। अगर आपका कब्ज़ ठीक हो गया तो आप ये समझिए आपकी 50% बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। और जब कब्ज़ ठीक करने के लिए वही है, सुबह उठकर खाली पेट में 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, साथ में आप अजवाइन ले सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ें खाइए जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि मोटे अनाज ले लीजिए, जूस ले सकते हैं, फाइब्रस फूड ले सकते हैं। बट नॉन-वेज नहीं खाना है क्योंकि नॉन-वेज डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू वेज फूड। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ टाइम के लिए नॉन-वेज अगर आप खाते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक करिए और साथ में सपोर्टर पहन के रखिए। जब आप सपोर्टर पहनोगे तो आपके टेस्टिकल की स्वेलिंग जो है या हैंगिंग की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो एग्रावेट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो आपके जो वेरिकोसिल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जो रीज़न्स मैंने बताए क्या-क्या कारण हो सकते हैं बढ़ने के, उसमें आपको डेफ़िनेटली आराम मिलेगा। और ये सारे रीज़न्स वो हैं जो मैंने अपने पेशेंट को ओपीडी में बताए हैं। इनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। आप अपने घर पे ट्राई करिए, आपको खुद दिखेगा कि हाँ सर, पहले से मेरा वेरिकोसिल ठीक हो रहा है। बट फिर वही बात है कि ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन्स चाहिए और मेडिसिन्स के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। आप अपनी रिपोर्ट शेयर करिए और आपको जो भी सिम्पटम्स आ रहे हैं आप डिटेल में बताइए मेरी टीम को, वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे और आप भी फिर जो बाकी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हुए हैं उनकी तरह आप ठीक होकर अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से बिता सकते हैं, अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन्स की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और प्लस आपकी जो वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। सर्जरी की तरह नहीं है कि आज आपने सर्जरी करा ली, 6 महीने बाद दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा होम्योपैथी में। होम्योपैथी बीमारी को ख़त्म ही जड़ से करती है। तो आप वेट मत करिए, सीधा नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और अपनी रिपोर्ट शेयर करिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।